पर्वतों के बीच एक छोटी सी बस्ती, तुल्यागढ़। यहां शांत जीवन था। लोग देवी की पूजा करते थे और हर वर्ष श्राप मुक्ति दिवस मनाया जाता था, उसी सिया की याद में जिसने राक्षसी श्राप को मिटा दिया था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस अग्नि में जहां वग्रक और अर्जुन की राख मिलाई गई थी, एक चिंगारी बची थी, एक अधूरा राक्षसी बीज। उस अग्नि के पास सिया जब दीप जला रही थी, उसके आंसू जमीन पर गिरे और उसी आंसू व राख से एक जीवन जन्मा, एक नवजात बालक जिसे सिया ने छुपाकर पाला। वीर एक सामान्य बच्चा नहीं था। उसकी आंखें काली थीं और गुस्सा आने पर उनमें लाल चमक उभरती थी। वह पेड़ों से बात कर सकता था, अंधेरे में देख सकता था और उसके सपनों में कभी कभी एक काला साया आता था, कहता था, तू मेरा उत्तराधिकारी है, मैं वग्रक हूं, तेरा रक्त अधूरा है, उसे पूरा करना तेरा कर्तव्य है। सिया डर गई थी। उसने वीर को दूर भेजा, तुल्यागढ़ के स्कूल में पढ़ने, जहां कोई नहीं जानता था कि वो कौन है। एक रात वीर अपने दोस्तों के साथ तामसी पहाड़ी पर गया। वहां एक गुफा थी जिससे कोई जाता नहीं था। वीर ने देखा गुफा में एक लाल ताबीज रखा था और उसके पास कुछ शव थे, जैसे किसी ने खून चूसा हो। ताबीज छूते ही उसके भीतर छिपी वग्रक की आत्मा जाग उठी। वो वीर के सपनों में आने लगा और एक दिन वीर के शरीर ने प्रतिक्रिया दी। उसके हाथ काले पंजों में बदल गए और एक हिरण का शिकार कर दिया। अब वीर रोज सपनों में वग्रक से बातें करता। वग्रक कहता, तेरी मां ने मुझे मारा, तेरा पिता भी मेरी राख में मिला, अब तू ही है जो मुझे वापस ला सकता है। बस तुझे चाहिए 3 रक्त बलि, एक ब्राह्मण, एक योद्धा और एक पवित्र कन्या की। वीर संघर्ष करता रहा। उसका दिल अभी मासूम था, लेकिन उसकी रगों में बहता था राक्षसी रक्त। सिया अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसे पता चल गया कि वीर में बदलाव आ रहा है। उसने वीर को समझाया, बेटा तू मानव है, नहीं तो वो होगा जो कभी किसी और के साथ हुआ था। वीर रोया, लेकिन उसकी आत्मा में अब 2 आवाजें थीं, एक सिया की, एक वग्रक की। एक दिन वीर रात को गायब हो गया। सुबह सिया ने देखा उसके आंगन में एक काले खून का निशान था और दीवार पर लिखा था, पहली बलि पूरी हुई। उसी समय एक मंदिर की ओर से आई एक रहस्यमयी लड़की, आद्या। वह देवी के दूत की तरह थी। उसके पास एक त्रिशूल था जो सिर्फ राक्षसी रक्त के विरुद्ध चल सकता था। आद्या को पता चला कि वीर अब आधा राक्षस बन चुका है। वह बोली, मैं उसे मारने नहीं, उसे मोक्ष देने आई हूं। वीर ने अब दूसरी बलि ले ली थी, एक योद्धा। अब बची थी तीसरी, एक पवित्र कन्या, और उसकी नजर अब आद्या पर थी। आद्या और वीर की लड़ाई हुई, तलवारें चमकी, आग लगी, गांव के लोग भागे। वीर पूरी तरह राक्षसी रूप में बदल गया। उसके सींग निकल आए, आंखें जलने लगीं और धरती कांपने लगी। पर तभी सिया ने एक आखिरी बार उसे पुकारा, बेटा मैं तुझे माफ करती हूं, चाहे तू जो भी बने। वीर की आत्मा कांपी। उसका बचा हुआ मानवीय हिस्सा फूटा और उसने खुद ही त्रिशूल पकड़ लिया। त्रिशूल की आग से वह चिल्लाया, कांपा और जलने लगा। अंतिम क्षण, राख फिर बिखरी, वीर की राख फिर पर्वतों में उड़ गई। आद्या ने सिया को गले लगाया। दोनों रो पड़ी। पर्वत के नीचे एक गुफा में एक प्याला रखा था जिसमें वीर की राख धीरे धीरे लाल लिक्विड में बदल रही थी और एक छाया धीरे से बोली, अभी सिर्फ शरीर मरा है, रक्त अब वंश बन चुका है, अगला उत्तराधिकारी इंतजार कर रहा है।